कमिश्नर कार्यालय में यहाँ पे मेरे पीछे जो मौजूद हैं, यह कोई आम नागरिक नहीं है, यह वकील हैं और यह अपनी कुछ मांगों को लेकर आए हैं। यह कमिश्नर साहब से मिलना चाहते हैं। हालांकि कमिश्नर साहब अभी बैठक में बिजी हैं। फिलहाल इनसे जान लेते हैं क्या है पूरा मामला और यह क्यों आए हैं यहाँ पे। क्या नाम है? मैं पुरुषोत्तम पाठक नाम है, अधिवक्ता परिषद जिला इकाई रीवा का मैं अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है, क्यों आए हैं? मांगे हमारी ये हैं कि राजस्व न्यायालय जो है, अभी एक नया राजस्व न्यायालय बना अनुविभागीय अधिकारी का, वहाँ 3-4 तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी बैठते हैं। फिर नजूल कोर्ट है, नजूल में नजूल अधिकारी और नजूल तहसीलदार के न्यायालय हैं। फिर एडिशनल कलेक्टर का न्यायालय है, कलेक्टर का न्यायालय है, एडिशनल कमिश्नर का न्यायालय है और फुल कमिश्नर का न्यायालय। सभी न्यायालयों में न्यायिक सुनवाई 10 बजे से होती है और सभी की दूरी आज की तारीख में सब 1-2-2, 3-3 किलोमीटर दूर है। एक अधिवक्ता के अगर 2 न्यायालयों में प्रकरण लग गए तो एक खारिज हो जाता है। तो जो न्यायदान की प्रक्रिया है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में, ये उसके सर्वथा विपरीत है। जिसका प्रकरण खारिज हो गया, पक्षकार जो है तो ऐसी हानि उठाता है जो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। और अधिवक्ताओं के भी प्रकरण खारिज होते हैं। तो अधिवक्ता हित, खासकर से जो हमारे क्लाइंट हैं, क्लाइंट के हित बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और ये जो फरमान है शासन का, ये एक नादिर शाही फरमान है। कब जारी किया गया था ये फरमान? फरमान अभी जो है तो अनुविभागीय अधिकारी का न्यायालय जब शुरू हुआ, ये टोटल अव्यवहारिक है। कारण कमिश्नर कलेक्ट्रेट कार्यालय जो अत्याधुनिक भवन निर्मित किया गया, उसमें अन्य कार्यालय संचालित होते हैं, जैसे महिला बाल विकास है, ट्रेजरी है और अन्य कार्यालय हैं। तो क्या हम न्यायालयीन कार्यालय एक जगह नहीं रख सकते क्या? ऐसा मध्य प्रदेश क्या भारत देश में रीवा में ऐसा ये अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे पूरे समाज को और पूरे अधिवक्ता गणों को, सबको महान कष्ट है। और न्यायदान से वंचित करने की एक अघोषित, अप्रत्याशित पर्दे के पीछे से एक कार्यवाही की। आदेश अभी जैसा आप लोग कह रहे हैं कि अभी का है, लेकिन इससे पहले क्या योजना थी? जैसे आप लोग का भी अलग अलग है, तो पहले किस तरह था? मैं गोपाल जी त्रिपाठी प्रदेश का अधिवक्ता परिषद का कार्य समिति सदस्य हूँ। जैसा अभी हमारे अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री पुरुषोत्तम पाठक ने आपको डिटेल बताया कि क्या क्या परेशानी अधिवक्ताओं को आ रही है, क्योंकि न्यायालय अलग अलग हैं और एक ही समय में सभी बैठते हैं, तो किसी न किसी का नुकसान होगा। वकील का कम, पक्षकार का ज़्यादा नुकसान होगा। उसके कहीं इससे भी पक्षकार में भी असंतोष होगा। और जो दूर दराज से रिमोट एरिया से आते हैं, उनके लिए अपीली अलग न्यायालय जाना पड़ेगा, उनको कष्ट होगा। जबकि ऐसा आज नहीं, मध्य प्रदेश शासन की नीति है कि एकल खिड़की व्यवस्था की जाएगी। अन्य जिलों में सीधी में देखिए, कई जगह देखिए अलग अलग ना हो करके एक जगह है, एकल खिड़की व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन के नियम है। लेकिन उस यहाँ क्यों नहीं है? अब यहाँ क्यों नहीं है? अब यहाँ इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसी को जानने के लिए, समझने के लिए जो राजस्व विभाग के यहाँ आला अधिकारी हैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय कमिश्नर साहब, उनको ज्ञापन दिया जा रहा है कि इस विसंगति को दूर करें, जिससे वकीलों को परेशानी न उठाना पड़े, पक्षकार को सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। अच्छा, जहाँ आप लोग अलग अलग बैठते, तो कोई 3-4 जगह जहाँ आप लोग का है, तो क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एक ही जगह सारी चीज़ें हो सकें? क्यों नहीं है? जहाँ की जैसा आपको मालूम है कि पहले कोठी कंपाउंड में ही सभी कार्यालय होते थे। तो ये देखिए कि कलेक्ट्रेट में ही देखिए आदिम जात कल्याण विभाग है और कई विभाग, एजुकेशन का है, डीपीसी कार्यालय संचालित है, अन्य कई विभाग के संचालित हैं। तो क्या वहाँ अन्य न्यायालयों की व्यवस्था नहीं हो सकती? उनको अलग बिल्डिंग, अलग भवन दे दिया जाता तो कम से कम न्यायालय, और इससे लोगों को दिक्कत नहीं होती। वहाँ और कई अन्य विभाग हैं, कोषालय है, अन्य सभी चीज़ें हैं,
आप लोग क्या चाहते हैं कि कहाँ पे आपका हो? कलेक्ट्रेट कार्यालय में से। एक कार्यालय जहाँ शासन की मंशा हो, कलेक्ट्रेट सारे में। कार्यालय एक ही उसमें संचालित हों। कलेक्ट्रेट में इतनी सारी जगह है जिसमें आदम विभाग सारे लगते हैं। वो हम ये चाहते हैं जितने न्यायालयीन कार्य के जितने भी कार्यालय हैं, चाहे नजूल हो चाहे तहसील हो, सब एक जगह लगे और प्रशासनिक कार्य जो है जो अन्य बिल्डिंग बनाए उसमें लगा दिया जाए। यही चाहे हमारा। ठीक है, तो ये आ गए हैं यहाँ पे ज्ञापन लेने, जो यहाँ खुद अधिवक्ता अपने और सबका सुनवाई का एक ही टाइम है। मान लीजिए तहसीलदार नहीं है, बाकी वहाँ भी नहीं कोर्टों में बैठता तो सर और कोई दिक्कत। टाइम बस बना है लेकिन कोई टाइम से नहीं बैठता है। एक टाइम निर्धारित होना चाहिए।